लास्ट क्लास में, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सारे जो मेन रैप्टर उसको डिज़ाइन किया था, और मैंने कहा था कि बाकी मेंबर्स भी डिज़ाइन करके आपको फिर सर्विसिबिलिटी चेक के बारे में बताएंगे। तो इसमें आप देखिए, जनरली ये जो एंड गैबल है वो सेम प्रोफाइल में ही चल रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर डायग्राम ऑन करें, सेक्शन आउटलाइन देखें, तो ये गैबल एंड भी सेम प्रोफाइल, बस इसका फ्लैंज थिकनेस जो है, फ्लैंज का विड्थ जो है वो हमने कम कर दिया। बाकी यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ा हमें, यहाँ पे आई कॉलम की जगह हमने एक बॉक्स कॉलम RHS लिया हुआ है, RHS 300/200/6, क्योंकि आई कॉलम में इसमें बहुत ज़्यादा साइज आ रहा था, जो कि हम एक बॉक्स कॉलम से आराम से कैटर कर सकते थे। तो इसको मैंने बॉक्स कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारा फाइनल स्टड है। तो इसमें हमें आप चेक करना है सर्विसिबिलिटी। तो हम फिर से लेवल में जाते हैं, स्ट्रक्चर, नन, अप्लाई। हम एक दफ़ा फिर मोड, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं। हमारा एनवलप 2 है, जो सारे सर्विसिबिलिटी केसेस है, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, सर्विसिबिलिटी जो लोड कम्बिनेशन है वो है। तो यहाँ पे देखिए समरी आ गया। तो मैक्सिमम वाई जो है हमारा 97 है। तो आइए हमें देखना पड़ेगा IS 800/2007 क्या बोलता है। पर्लिन्स और गट के लिए जो है स्पन बाय 150 पर्लिन और गट का डिज़ाइन मैंने अपने प्रीवियस यूट्यूब में बता चुका हूँ, आप काइंडली उसको रेफ़र कर दीजिए। उसके बाद रैप्टर विथ प्रोफाइल मेटल शीट, स्पैन बाय 180। तो हम देखते हैं क्या स्पैन है इसका। इसका जो हमारा स्पैन है वो 35 है। 35,000 डिवाइडेड बाई 180, ये होता है हमारा 194। तो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो विद इन लिमिट है। उसके बाद है क्रेन लोड अप टू 50 मीट्रिक टन, स्पैन बाई 750 होना चाहिए। ये हमने शुरुआत में ही कर लिया था, जिसमें हमने गैंटी गर्डर को डिज़ाइन किया था। उसके बाद लेटरल क्रेन एब्सोल्यूट है, वो स्पैन बाई 400 है। इसको भी हमने कवर कर लिया था जब हमने गंटी गटर को डिज़ाइन किया था स्प्रेडशीट के साथ। तो कॉलम विथ इलास्टिक क्लडिंग के लिए हाइट बाई 150, लेकिन हमारा यहाँ पे क्रेन भी है जो पेंडेंट ऑपरेटर, तो हमारा जो लेटरल रिफ्लेक्शन है वो हाइट बाई 200 होना चाहिए। तो एक दफ़ा हम हाइट चेक कर लेते हैं। हाइट हमारा कितना बन रहा है, 11.15। तो 11.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200, तो हमारा अलाउबल डिफ्लेक्शन जो है, लेटरल डिफ्लेक्शन 55.75 है। अब मैं अगर समरी में जाता हूँ, तो इसके लिए हमें विंड वाला केस और प्लस क्रेन लोड वाला जो केस है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक अलग सर्विसिबिलिटी केस बना के रखा है। लोड डेफिनेशन में जाएंगे तो हम लोड एनवलप, इसको देखिए, इसमें जो सारे है क्रेन लोड के साथ क्रेन लोड प्लस विंड लोड का केसेस है। तो इस सर्विसिबिलिटी लोड के लिए जाने के लिए हमें एक दफ़ा स्टार्ट को बंद करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट को बंद कर देते हैं एक दफ़ा के लिए। तो फिर से हम स्टार्ट में जाते हैं, फाइल, ओपन, हमारा सेम फाइल है एयरक्राफ्ट हैंगर। तो मोड, पोस्ट प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है एनवलप 3। अब देखिए हमारा जो मैक्स एक्स है वो 13 है, लेकिन मैक्स जेड से हम यहाँ पे समरी से नहीं जा सकते कि मैक्स जेड जो है हमारा
कहीं इस पॉइंट पे आ रहा है या इस पॉइंट पे आ रहा है, जो कि कॉलम का पार्ट नहीं है। तो हमें इसके लिए अब देखना पड़ेगा ये कौन सा लोड केस है, 9052। तो मोड रिजल्ट में जाइए, पहले तो मोड पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। हाँ, ऑलरेडी हम पोस्ट प्रोसेसिंग में, फिर हमें रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। उसके पहले हमें डिफ्लेक्शन डायग्राम ऑन करना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन डायग्राम ऑलरेडी ऑन है। रिजल्ट्स में व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, मैक्स डिस्प्लेसमेंट एनोटेट। तो हमारा एक लोड केस है 9052 और 9061। तो यहाँ पर लोड ड्रॉप डाउन से 9052 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉलम में जो है वो लेटरल रिफ्लेक्शन जो है जेड डायरेक्शन में 15 mm है, जो कि वेल विद इन परमिसिबल लिमिट है। वैसे सिमिलरली हम इस केस को भी देख लेते हैं। 9061 यहाँ पे 12 mm का है, जो वेल विद इन परमिसिबल लिमिट है। हमारा हाइट जो है 11.15 है, तो 11.15 इंटू 1000 डिवाइड बाई 200, 55.75 मीटर तक का लेटरल डिफ्लेक्शन अलाउड है। और तो हमारा जो डिज़ाइन और एनालिसिस के बाद जो डिज़ाइन है सर बोथ लिमिटेड ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए सर्व करता है। उसके कनेक्शन डिज़ाइन के लिए आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे रिएक्टर में मूवमेंट कनेक्शन आएगा, यहाँ पे जो है ब्रेसिंग कनेक्शन आएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर मैं व्यू में जाता हूँ, लेवल, स्ट्रक्चर, फुल सेक्शन, तो यहाँ पे हमें स्प्लाइस, बीम टू बीम स्प्लाइस एंड प्लेट कनेक्शन देना पड़ेगा। हम कॉलम टू बीम एंड प्लेट कनेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट, छोटा सा ब्रैकेट लगा के फिर उससे बीम का कनेक्शन देना, क्योंकि ये बॉक्स कॉलम है। यहाँ पे हम सीधा इसके फ्लैंज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ हमारा ये वाला केस कंप्लीट होता है। ये वाला केस कंप्लीट होता है जिसमें हमने एक एयरपोर्ट हैंगर डिज़ाइन किया विथ 5 टन लेटरल लोड, 5 टन क्रेन के साथ। इसके बाद हम एक ऐसा क्रेन लेंगे जिसका लोड कुछ ज़्यादा होगा। तो इसमें हमें स्टेप कॉलम चाहिए होगा। वो हम नेक्स्ट सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। इसी मॉडल को ही चेंज करके डिस्कस कर लेंगे, सो दैट द ट्यूटोरियल बिकम्स ट्यूटोरियल जो है 1-2 इसमें ही ख़त्म हो जाए। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं इंग्लिश में ही करूं, तो मुझे पता है जिन्होंने भी इंजीनियरिंग किए हैं सब इंग्लिश समझते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो ट्यूटोरियल ऑन नोट्स इंग्लिश में होगा, ताकि हमारे जो नॉर्थ इंडिया के बेल्ट है या साउथ इंडिया के बेल्ट है, दोनों जगह के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो इसको समझ पाए। थैंक यू वेरी मच।